हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले हमें कुछ वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए, जिसमें पहला वर्ड है टर्म। टर्म क्या होती है? टर्म एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है नंबर और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखा होता है वेरिएबल। ऑल राइट, नंबर आप कोई भी ले सकते हैं। वेरिएबल्स यहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, और कई बार हम इसे स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड से भी डिनोट कर देते हैं। एक एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। नंबर की जगह मैंने लिया 2, मल्टीप्लाई का साइन, एंड देन एनी वेरिएबल, तो वेरिएबल मैंने लिया y। तो ये जो एक्सप्रेशन बना, इसको पढ़ा जाएगा 2y। ये मल्टीप्लाई का साइन हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि जब भी किसी नंबर और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। आप उसे बिना मल्टीप्लिकेशन के लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो ये पढ़ा जाएगा 2y। अब यहाँ y की जगह पे z हो सकता था, x हो सकता था, या दो वेरिएबल्स साथ में आ सकते थे, x मल्टीप्लाइड बाय y, या फिर y स्क्वायर z हो सकता था, y पे कोई पावर हो सकती थी, y क्यूब। तो इस तरीके के जो एक्सप्रेशंस हैं वो टर्म कहे जाते हैं। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर जो नंबर आ रहा है उस नंबर को कहा जाता है कोफिशिएंट। ऑलराइट, कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं टर्म्स के। एग्जांपल्स हैं 3x, 4z, 6y। इसमें एक एक वेरिएबल है, यहाँ x है, यहाँ z है, यहाँ y है। इस टर्म में कोफिशिएंट 3 है, इस वाले टर्म में कोफिशिएंट 4 है, इस वाले टर्म में कोफिशिएंट 6 है। इसके अलावा 7yz भी इसका एक एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ भी एक नंबर है और साथ में वेरिएबल है। वेरिएबल एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं 4x स्क्वायर वाई। तो यहाँ एक नंबर है, दो वेरिएबल्स हैं और एक वेरिएबल पे पावर 2 है। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये हो गया टर्म का इंट्रोडक्शन। अब हम समझते हैं पॉलिनोमियल नाम का मतलब। ये नाम दो वर्ड से मिलके बना है। फर्स्ट है पॉली, जिसका मतलब है मैनी, एंड सेकंड है नोमियल, जिसका मतलब है टर्म्स। तो पॉलिनोमियल का मतलब हो गया मैनी टर्म्स। इसका मतलब पॉलिनोमियल क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी टर्म्स। कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? ये कुछ ऐसा होगा, टर्म्स लिखी होंगी इस तरीके से और उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा हुआ होगा। अब ये जो टर्म्स का नंबर है ये डिसाइडेड नहीं होता है। दो टर्म्स हो सकती हैं, तीन टर्म्स लिखी हो सकती हैं, चार हो सकती हैं, बट लिमिटेड होंगी। नाउ इस कॉम्बिनेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। एक एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। 2yz प्लस 3x माइनस 4y स्क्वायर। 2yz एक टर्म है, 3x भी एक टर्म है और 4y स्क्वायर भी एक टर्म है, और इनको सेपरेट किया गया है प्लस और माइनस के साइन के साथ। तो इस कॉम्बिनेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे जा सकते हैं। 2y प्लस 3, 3y स्क्वायर प्लस 5 प्लस z, 2z क्यूब प्लस 5y प्लस x प्लस z। नाउ पॉलिनोमियल में तीन चीजें मैटर करती हैं। फर्स्ट है कॉन्स्टेंट्स, सेकंड है वेरिएबल्स, एंड थर्ड है पावर्स। कहने का मतलब पॉलिनोमियल में तीन चीजें आती हैं। फर्स्ट है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स होते हैं ये नंबर्स जिनको हमने कोफिशिएंट समझा था। 2, 3, 4 ये नंबर्स हैं, आप इनको कॉन्स्टेंट्स कहेंगे। और जब ये वेरिएबल के आगे लग जाते हैं तो ये उनके कोफिशिएंट्स कहे जाते हैं। सेकंड है वेरिएबल्स, ये रहे वेरिएबल्स y z,
एक्स, वाई स्क्वायर, और तीसरी चीज जो पॉलिनोमियल में होती है वो है पावर। तो यहाँ y की पावर 1 है, z की पावर 1 है, x की पावर 1 है और y की पावर यहाँ पे 2 है। ऑल राइट, पॉलिनोमियल में कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना होता है। वो चीजें कौन सी हैं? फर्स्ट पॉइंट है पावर्स ऑफ वेरिएबल्स कैन नॉट बी नेगेटिव। जो ये हम पावर्स लगा रहे हैं ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, माइनस में नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है पावर्स ऑफ वेरिएबल्स कैन नॉट बी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब है ऐसे नंबर्स जिनको p डिवाइडेड बाई q की फॉर्म्स में लिखा जा सकता है, जैसे 2/3, 1/2, 3/4। ऐसे नंबर्स जो है यहाँ वेरिएबल की पावर में नहीं आ सकते। थर्ड पॉइंट है नंबर्स ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी अनलिमिटेड, यानी पॉलिनोमियल्स में जो टर्म्स लिखी जाएंगी वो गिनी जा सकनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत सारी टर्म्स लिख दी गई हैं और हम उनको गिन नहीं पा रहे हैं। 5 टर्म्स हैं या 7 टर्म्स हैं, 10 टर्म्स हैं, बट लिमिटेड होनी चाहिए। तो अब समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। वेरिएबल्स की पावर के बेस पे पॉलिनोमियल्स को कुछ स्पेसिफिक नेम्स दिए गए हैं, जिनमें से फर्स्ट नेम है मोनोमियल, सेकंड है बाइनोमियल, थर्ड है ट्राइनोमियल एंड द लास्ट वन इज पॉलिनोमियल। नाउ मोनोमियल का क्या मतलब है? मोनो वर्ड का मतलब होता है वन, तो मोनोमियल का मतलब है वन टर्म। तो ऐसे पॉलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही टर्म होगी। फॉर एग्जाम्पल 4x, 5xy, 6z स्क्वायर, तो ये एक एक टर्म है, ये एक मोनोमियल है। 4x, 5xy एक मोनोमियल है एंड 6z स्क्वायर भी एक मोनोमियल है। बाइनोमियल में बाय वर्ड आ रहा है, बाय का मतलब है टू, तो यहाँ पे टू टर्म्स होती हैं। ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें टू टर्म्स होंगी उन्हें हम स्पेसिफिकली नेम देंगे, वो होगा बाइनोमियल। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। 2y³ प्लस z, या फिर 3z प्लस 2, और भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, 2y³ एक और z दूसरी टर्म, ये बन गया पॉलिनोमियल और इसका स्पेसिफिक नेम हो गया बाइनोमियल। ऐसे ही यहाँ भी दो टर्म्स हैं। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब है 3 टर्म्स, तो ऐसे पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स होंगी। एग्जाम्पल 3x प्लस 2x स्क्वायर y प्लस 4z। तो फर्स्ट टर्म है 3x, सेकेंड टर्म है 2x स्क्वायर y एंड थर्ड टर्म है 4z। इसके अलावा जो पॉलिनोमियल्स हैं उनमें 3 से ज्यादा टर्म्स आएंगी, तो मोर देन 3 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स को पॉलिनोमियल्स ही कहा जाएगा। एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं? 4x प्लस 2xy प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ 3 से ज्यादा टर्म्स आ गई, इसलिए इसे हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। दैट्स इट।